मैं समझता हूं कि पानी से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है और आज डिमांड 27 ड्रिंकिंग वाटर पे आज हाउस में चर्चा है। माननीय सभापति महोदय, आज से 400 साल पहले फ्रांस में नॉस्ट्रेडम्स भविष्यवक्ता थे। वो उनके पास एक क्रिस्टल बॉल था। वो क्रिस्टल बॉल को घुमा के और आगे आने वाले भविष्य की बताते थे। आज से 400 साल पहले नॉस्ट्रेडम्स ने कह दिया था, आई एम सीइंग द अर्थ लाइक ए फायरबॉल। The world is towards destruction. There will be war. It may be, जो उनका indirect या अपन वर्तमान में माने तो it may be a nuclear war or war for the water. और माननीय सभापति महोदय, जो नॉस्ट्रेडम्स ने कहा था वो सच्चाई की तरफ हो गया। मैं नहीं जानता रशिया का क्या सोच है यूक्रेन के बारे में, क्या वो सोच रहा है। बार बार अखबारों में आता है कि न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं, लेकिन जो थ्रेट आज पानी की कमी से पूरी दुनिया को मिली है वो हम सबको मिलकर लड़ना। हमारे यहाँ सैटेलाइट जाते हैं, उनको डर है कि दुनिया का पानी समाप्त हो जाएगा तो कहाँ जाके बसे। सैटेलाइट मून में जा रहे हैं, तलाश कर रहे हैं वहां पे उनके कि पानी तो नहीं है यहाँ पे। ये सब आगे आने वाले एडवांसमेंट के भय है दुनिया के अंदर। माननीय सभापति महोदय, जो पूरी दुनिया में हमारे पास अवेलेबल वाटर है वो है 1400 मिलियन किलोलीटर। 97.5% जो पानी है इट इज इन द सी। 2.5% वाटर है दैट इज इन ग्लेशियर्स, हमारे हिमालय है और जो इटली में और जो दुनिया में जहाँ जहाँ भी स्नो पीक्स हैं उनमें है। और मात्र 1% सभापति महोदय हमारी दुनिया का पानी है दैट इज इन ग्लेशियर्स एंड रिवर्स, मीठा पानी जिसको हम बोलते हैं। शुद्ध पानी बहुत बड़ा चैलेंज है। दुनिया में करीब 200 करोड़ लोग, उन तक सभापति महोदय पानी नहीं पहुंच रहा है। हिंदुस्तान में 15 से 16 करोड़ लोग जो बसे हैं दूर दराज में, उन तक अभी शुद्ध पानी नहीं पहुंच रहा है। माननीय सभापति महोदय, 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा पे न्यूक्लियर बॉम्ब डाला। तो जो एक सर्वाइवर था वो एक्सप्लेन कर रहा था कि मैं नहीं देख सका क्या हुआ। 2 किलोमीटर जो था वो सब कुछ स्वाहा हो गया, भाप बन के उड़ गया। और उसके बाद की बारिश जो हुई, उसने कहा मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखी। दैट वॉज ब्लैक रेडियो एक्टिव रेन, जिसमें जो बच्चे कुचे लोग थे सबको हलाक कर दिया। वो ब्लैक रेन तो हुई उस वक्त, लेकिन आज दुनिया को शांति के रास्ते पे जाने की आवश्यकता है। दुनिया के 400 शहर पानी के संकट से जूझ रहे हैं। बड़े बड़े शहर कैलिफोर्निया, इस्तांबुल, हिंदुस्तान के चेन्नई, कलकत्ता, बैंकॉक, तेहरान, जकार्ता, काहिरा, ढाका, कराची, बीजिंग, केप टाउन, पेरिस, ऐसे ऐसे शहरों में अब सभापति महोदय नहीं है। और जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा 122 कंट्री उन्होंने छांटे जहां पानी की सबसे खतरनाक हालत होने, जीरो वाटर होने वाला है शीघ्र ही। उनमें नंबर 1 है आपका कलकत्ता, नंबर 2 है दिल्ली,
नंबर 3 है चेन्नई। ये हिंदुस्तान के हमारे वो सिटी हैं जिनमें जीरो वाटर होने वाला है। 2050 तक दुनिया की आबादी 10 अरब पहुंच जाएगी। 36 जो बड़े बड़े सिटी हैं उनमें भारी दिक्कत होने वाली है पूरी दुनिया में। सभापति महोदय, बारिश कम हो गई, ग्लोबल वार्मिंग, हम नेचर से लड़ रहे हैं सभापति महोदय। हमारे जो कल कारखाने चल रहे हैं, हमारे जो सोलर प्लांट चल रहे हैं, हमारे जो कोल प्लांट चल रहे हैं, छबड़ा, सूरतगढ़ और दुनिया में न जाने कितने, उनमें जो एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जो धुआं होता है, वो अर्थ को बचाने के लिए ऊपर ईश्वर ने ओजोन लेयर बना रखी है। दे परफोर्ड द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है सूर्य की रोशनी को धरती तक आने में, और वो जो वहाँ पे ओजोन लेयर के अंदर परफोरेशन हो गया, डायरेक्ट सनरेज आती हैं और पूरे वातावरण को खराब कर देती है। एंड दैट इज द मेन रीजन ऑफ आज बारिश एकदम में कम हो, तरस गए लोग। सभापति महोदय, भारत में 40% से अधिक सूबे में पानी का संकट है। 2030 तक जो हिंदुस्तान की आबादी होगी उसकी आपूर्ति के लिए बहुत बड़ा सभापति महोदय चैलेंज हो। किस तरह से पानी पहुंचाया जाए? एक तरफ बाढ़ हो रही है, एक तरफ सूखा पड़ रहा है। हमारे कंट्री के पास 18% आबादी के पास 4% पानी है ड्रिंकिंग वाटर। सप्लाई और डिमांड का रेशियो बनाना पड़ेगा। सभापति महोदय, ब्रिटिश टाइम में योजना बनी थी कि किस तरह से पानी की समस्या का हल किया जाए, तो उस वक्त ये डिसीजन हुआ था। आपने देखा है, हैवी रेन्स हुई, सारा पानी चंबल में होता हुआ यमुना में चला गया, सारा खाली। इतना पानी बरसा था राजस्थान के अंदर, 4 बार चंबल ओवरफ्लो हो गई, और वो सारा अगर रेस्टोर कर लिया जाता तो मैं समझता हूं कि बाकी की जगह ये व्यवस्था ठीक होती। ब्रिटिश टाइम में ये प्रोजेक्ट बना था कि इंटरलिंक ऑल द रिवर्स, गंगा, यमुना, हमारे चंबल, हमारे चिनाब, झेलम, जो रिवर्स हैं उन सबको जोड़ा जाए। ये प्रोजेक्ट था ब्रिटिश टाइम में, और उनका ये था कि ट्रांसपोर्टेशन और उसके अंदर जो माल का ट्रांसपोर्टेशन और गांव का ट्रांसपोर्टेशन इसके थ्रू हो। लेकिन क्योंकि ये फास्ट एक्टिविटी नहीं थी, ये प्रोजेक्ट उन्होंने कैंसिल किया, और पानी का दूसरा उन्होंने रेलवे को ऑप्शन लिया और वो सब किया उन्होंने। आज इस बात की आवश्यकता है कि सैकड़ों साल पहले जो सोचा गया था कि ये प्रॉब्लम आने वाली है पानी की, तो वी हैव टू इंटरलिंक द रिवर्स, अदरवाइज देयर विल बी नो सॉल्यूशन फॉर द वाटर। हमारे देश में 2007 और 17 के 10 साल के बीच में 6% पानी की कमी आई है। जो वाटर टेबल है वो नीचे चली गई। माननीय सभापति महोदय, 2009 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान, सभापति महोदय, सबसे बड़ा प्रांत है, 10.7% लैंड है पूरे कंट्री की, 7 करोड़ आबादी। अकेला जैसलमेर केरल के बराबर है सभापति महोदय। आप कल्पना कीजिए कि इतनी बड़ी स्टेट के अंदर पानी की किस तरह से व्यवस्था हो, किस तरह से मैनेजमेंट हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2009 में सौभाग्य से मुझे जलदाय मंत्री बनने का मौका मिला, और उन्होंने 20,000 करोड़ के सरफेस ड्रिंकिंग प्रोजेक्ट्स बनाए, 20,000 करोड़।
बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बने। माननीय डिप्टी लीडर ऑफ हमारे चीफ व्हिप बैठे हैं, मकराना हमारे नामा से बहुत भयंकर पानी की समस्या है, पानी सॉल्टी वाटर है। और यहाँ सभापति महोदय, जो पानी के अंदर विभिन्न प्रॉब्लम्स हैं, 51% वहाँ पे हमारे फ्लोराइड्स है, सॉल्टी वाटर है। एक वहाँ पे एक कहलाता है बांक पट्टी बोलते हैं सभापति महोदय, वहाँ पे एबनॉर्मल है, रिकेट्स हो जाते हैं, इससे खड़ा नहीं हो सकता। 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 20,000 करोड़ में जायको से होना था, उन्होंने फर्स्ट राउंड में पास नहीं किया। दोबारा माननीय डिप्टी लीडर ऑफ चीफ व्हिप ने इन्होंने मुझे कुछ फोटोग्राफ्स दिए, और जब दोबारा मीटिंग हुई, मंत्री नहीं जाते उन मीटिंगों में, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब और ऐसे ही जाते हैं, पर मैं गया वहाँ पे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारे राजस्थान में नागौर में बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर है और आप हमको जायको के माध्यम से मदद करें। जो जापान के डेलीगेट थे उन्होंने कहा भाई नागौर ओनली, यहाँ तो हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, नागौर में ही क्यों करें, नागौर में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिससे नागौर को ये हम लोग 3000 करोड़ की मदद करें। मैंने सभापति महोदय उनको फोटोग्राफ्स दिखाए, वहाँ की महिलाएं खाना बना के सभापति महोदय खड़ी नहीं हो सकती, बाथरूम जाके खड़ी नहीं हो सकती, वहाँ रस्से लटक रहे थे, उनको पकड़ के खड़ी होती। मैंने कहा दिस इज द पोजीशन ऑफ बांक पट्टी ऑफ नागौर। उस जापानी जो उनका जो थे उनके प्रतिनिधि, उनके आंख में आंसू आ गए क्योंकि उन्होंने तबाही देखी थी जापान में, हिरोशिमा नागासाकी। उन्होंने तुरंत स्वीकृत किया और मुझे खुशी है, सोनिया जी आई थी, माननीय चीफ व्हिप साहब ने, मंत्री महोदय, मैं समझता हूँ इतनी बड़ी मीटिंग नहीं होगी, 1 लाख लोग थे इनकी मीटिंग में, मोर देन 1 लाख, और उन्होंने वहाँ शुभारंभ की। 2009 में जो पानी के प्रोजेक्ट्स आए सभापति महोदय, आप तो खुद झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र पे हैं, आपको पता है पिलानी में क्या पानी की प्रॉब्लम है, खेतड़ी में क्या है, उदयपुर वाटी में क्या है, मंडावा में क्या है, सब जगह। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने रिक्वेस्ट किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 955 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, वो प्रोजेक्ट आया, हमारे झुंझुनू सीकर खेतड़ी प्रोजेक्ट आया, वो प्रारंभ हुआ। अभी इसी के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोबारा से आपके पिलानी को, उदयपुर वाटी को, मंडावा को और सारे जो हमारे बचे हुए क्षेत्र हैं उनको अलग से उन्होंने पानी में जोड़ने के लिए कहा। मैं माननीय मंत्री महोदय आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सैनिकों की भूमि, इंडियन आर्मी का 10%, पूरे भारत की सेना का 10% इज इन झुंझुनू, और सबसे ज्यादा शहीद अगर कहीं है पूरे इंडिया में तो वो झुंझुनू में। पहला जब विक्टोरिया क्रॉस मिला था मेजर पीरू सिंह को, उनका स्टैचू लग रहा है, आपने देखा हो, तो वहां उनकी आवश्यकता है, वो एक एक हैंडपंप के लिए तरसते हैं। तो माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो सैनिकों की भूमि है, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी है देश के लिए, उनको आप विशेष तवज्जो दें। माननीय सभापति महोदय, हमारे राजस्थान में 292 ब्लॉक्स है और उनमें करीब 185 डार्क जोन है, नो वाटर। आपका अपना सिवाय खेतड़ी के सारा झुंझुनू जिला डार्क है, आपको पता है, पिलानी भी डार्क है, वहां बोरिंग नहीं कर सकते आप कि वाटर टेबल इतनी नीचे है, डार्क जोन में आ गए। मुश्किल से 30 हैं उनमें से, और पूरे इंडिया में 85 ब्लॉक्स जो डार्क हैं वो राजस्थान में। 78% जो पानी आता है सभापति महोदय, वो हमारे ग्राउंड वाटर से आता है, सरफेस वाटर से आता है सिर्फ 22%। जो हमारा कुंभाराम लिफ्ट या इंदिरा गांधी नहर है, हनुमानगढ़ और बाकी के जो एरिए हैं, वहां पे सभापति महोदय
इरिगेशन में 75% पानी इरिगेशन में यूज होता है। खुला पानी आता है ना, हनुमानगढ़ में, गंगानगर में, बीकानेर में जो मुरब्बे हैं वहां आपने देखा है सारे के सारे सारा खुला पानी देते हैं वो। लेकिन ऐसे खुला पानी देने से काम नहीं चलेगा। मुझे इजराइल जाने का मौका मिला था। इजराइल इज द प्लेस ऑफ सैंड ड्यून्स। पानी नहीं है सभापति महोदय। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजियों ने तबाह कर दिया था, यहूदियों को रहने के लिए एक देश मिला इजराइल, और वो जब उनको देखा टीलों के अलावा कुछ नहीं था। और बहुत बड़ा संगम है इजराइल में। जीसस क्राइस्ट वहाँ के थे, मोहम्मद साहब वहाँ के थे, और मोजेस वो वहाँ के। मैंने स्वयं अपनी आंखों से तीनों के स्थान देखे। उन्होंने पहली बार स्टार्ट किया ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन, और किस तरह से पानी को रेस्टोर किया जाता है सभापति महोदय मैंने देखा। 1-1 किलोमीटर लंबे ट्यूबवेल, उनमें ऐसा पानी आता है जैसे अपने 100 डिग्री पे पानी उबल रहा हो। उन्होंने आज उस देश को चमन कर दिया। आज सारी खेती वहां से, हम लोग गए थे, हमने देखा ड्रिप इरिगेशन से किस तरह से पानी बचाया जा सकता है। ये सब सीखना पड़ेगा उनसे। हमारे 222 कस्बे हैं सभापति महोदय, 1,21,000 गांव और ढाणियां हैं। यहां पानी पिलाना चैलेंज था राजस्थान। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत करी उस वक्त, और मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस को 2020 तक उन्होंने जोड़ा। ये भागीरथी प्रयास है सभापति महोदय। भागीरथ को इसलिए दुनिया याद करती है कि गंगा लाए थे, शिव जी ने अपनी जटाएं खोली थी, गंगा उन्होंने सिरोधारी की थी, इसलिए भागीरथी प्रयास के। राजस्थान में पानी देना सभापति महोदय छोटी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से, मैं तो खुद जलदाय मंत्री था उस वक्त, 20,000 के सरफेस वाटर प्रोजेक्ट्स, 10,000 ट्यूबवेल, 20,000 हैंडपंप्स, इक्वली विदाउट डिस्क्रिशन की ये किस पार्टी का है या किसका है। मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि आपको देने हैं डॉक्टर साहब। कभी पानी के साथ भेदभाव नहीं किया। माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन के खुद उदयपुर में पानी का संकट है, वो तो प्रिंसली स्टेट थी, वहां उन्होंने कल्पना के बाहर है। जय समझ जिस तरह से बनाया सभापति महोदय, दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नेचुरल लेक, सारा पानी आ रहा है। और भी जो योजनाएं बन रही है, कितने वक्त पहले उन लोगों ने सोचा, उनके दिमाग को मैं सलाम करता कि आज से 400 महाराणा प्रताप के वक्त से, जिस तरह से उदय सिंह जी के टाइम से उदयपुर बसा, किस तरह से उन्होंने सिटी को आज पूरे दुनिया में अपने आप का जगह वो मायने रखती है। और जो पानी का रेस्टोरेशन था वो अपने आप में अद्वितीय है सभापति महोदय। मुख्यमंत्री जी ने 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट बनाए, और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, जमीन के पानी से काम नहीं चलने वाला सभापति महोदय। ये सरफेस वाटर है, इंदिरा गांधी नहर है, चंबल है, हमारे बीसलपुर डैम है, माही है, और गुजरात से आती नर्मदा। ये सोर्सेज हैं। इन सोर्सेज को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं? इन सोर्सेज से जब हम पूरी स्टेट को इंटरलिंक करेंगे, जब पानी की समस्या हल होगी सभापति महोदय। ट्यूबवेल मेरे विधानसभा क्षेत्र में सभापति महोदय ट्यूबवेल दिए थे माननीय मंत्री जी ने, उनमें से 50% ड्राई निकल गए, आपके भी निकलेंगे बहुत। तो पानी चला गया नीचे, 1000 फीट नीचे, पानी लिफ्ट नहीं होता। बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने बनाई। परवन योजना है 3000 करोड़ की, हमारे कोटा बूंदी प्रोजेक्ट है 16.5 करोड़ का, हमारे 1661 करोड़ का।
चंबल धौलपुर प्रोजेक्ट है 3106 करोड़ का। हमारे जालौर में 536 करोड़ है। सरदार शहर में 847 करोड़ है। चंबल बेगू चित्तौड़ 2245 करोड़ है। हमारे धौलपुर में 343, हमारे बाड़मेर में 497 करोड़, बांसवाड़ा 430, बिनाय 45, डूंगरपुर। ये प्रोजेक्ट सभापति महोदय ये 60,000 करोड़ के पार्ट है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घर घर पानी योजना बनाई कि घर घर को पानी मिलेगा। ये बहुत बड़ी योजना मैं समझता हूँ, और ये एक आधारभूत पे आ गई है अगर, तो मैं समझता हूँ अपने आप में सारा एक बदल जाएगा, नक्शा बदल जाएगा पानी का। मैं देख रहा था टीवी में सभापति महोदय, आपने भी देखा होगा, हिंदुस्तानी बच्चे डॉक्टर जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे फंसे हुए थे, पानी की पाइपलाइन बंद, टॉयलेट की पानी बंद, बाहर सड़क से बर्फ इकट्ठा कर करके डाल रहे थे बाल्टी में। वो दृश्य देख रहे हैं, भयावह दृश्य था। टॉयलेट में पानी नहीं, बच्चियां परेशान हो रही। तो पानी का मैं तो उनको लगा होगा मेरे ख्याल से, खाने के बगैर तो रह सकते हैं। और बॉडी और ह्यूमन बॉडी इज हैविंग 95 मोर देन, हमारा जो बॉडी में 75% पानी है सभापति महोदय, बाकी फ्लैश और बोन्स हैं वो तो 25% है। खुदा ने भी ये दे रखा है, सारा का सारा ये दे रखा है सिस्टम उन्हीं का। और पानी का अपना महत्व है, आबो हयात, अमृत इसको इसीलिए बोलते। अंतिम समय में गंगा जल पिलाते हैं। डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन बैठे हैं, ये बैठे मैं प्लीज प्लीज प्लीज। सभापति महोदय डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन है, बैठिए प्लीज बैठिए। सभापति महोदय डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन देखते भी हैं, सुनते भी हैं, एक साथ कई काम कर सकते हैं। ये वर्सटाइल पर्सनैलिटी हैं। माननीय सभापति महोदय, सभापति महोदय राजस्थान इतना बड़ा स्टेट है और 2008 में माननीय मनमोहन सिंह जी जब प्राइम मिनिस्टर थे, माननीय अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, तो जो सेंटर की एड होती थी पीएचईडी प्रोजेक्ट्स में, वो होती थी सभापति महोदय 90%। स्टेट को देना होता था मात्र 10%, क्योंकि स्टेट्स के अपने रेवेन्यू लिमिटेड। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत सरकार द्वारा वो जो रेशियो था 90 और 10 का, वो 50-50 हो गया। स्टेट गवर्नमेंट के अपने एसेट्स हैं, किस तरह से वो अपना मैनेज करे, ये बहुत बड़ा संकट है स्टेट गवर्नमेंट के सामने। तो मैं माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बारे में, क्योंकि हर एक का अपना कार्य है, या आप मैं समझता हूं कि सबसे लॉन्ग इनी डॉन ब्रैडमैन की तरह अगर हमारे हाउस में छाटे कि डॉन ब्रैडमैन कौन है, तो माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन इज द डॉन ब्रैडमैन। तो हमसे आशा करते हैं कि ये सबका अपना फायदा है, और इसमें आप अपनी, मैं जानता हूं आपकी कैपेसिटी को कि किस तरह से स्टेट के अंदर पानी आए। हमारे जो जल संसाधन मंत्री हैं वो भी हमारे राजस्थान के हैं। तो मैं समझता हूं जी जो लाभ होगा पानी का, जो स्टेट से एड मिलेगी, वो 50-50 की जगह माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन दैट शुड बी 90 एंड 90%। तो उससे राज्य सरकार, हम सबको फायदा है। आपने देखा मुख्यमंत्री जी ने जो भी दिया, स्कूल्स को अपग्रेड किया, सारी स्कूल, आप तो खुद अपने मंत्री रहे हैं, एजुकेशन के रहे हैं, होम रहा है सारा आपके पास, सारी स्कूलें, एक एक स्कूलें होती थी तो हम नाचते थे। आज 3,500 स्कूलें अपग्रेड हो गई, कॉलेजेस बन गए, नहीं बने, इट टेक्स इट्स ओन टाइम, इट्स ए ओन प्रोसेस। इंग्लिश स्कूल हर एक को 10 मिल रही हैं, इनमें 5 करोड़ सबको दे रहे हैं। 5 करोड़ मुख्यमंत्री जी ने एमएलए बजट किया, वो सबको दे रहे हैं, उनमें भेदभाव नहीं किया।
वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। और अभी भी आपने देखा, मैं तो देख रहा था बजट के अंदर, ये जो बजट के जो सारे उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन था, दैट वाज इक्वल, दैट वाज अबाउ द पॉलिटिक्स। मैं तो धन्यवाद दूंगा कि आप और सीपी जोशी साहब, हमारे स्पीकर साहब, ऑनरेबल स्पीकर वाज सिटिंग हियर, और आपका बहुत बड़ा रोल रहा कि हम सबका आपने बजट 5 करोड़ करा दिया। मैं इस्तेकबाल करता हूं आपका। हमारे इम्प्योरिटी ऑफ द वाटर, पानी गांव में जो टंकियां बनी हैं उनका मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। माननीय मंत्री महोदय, हमारे वाटर बॉर्न डिजीजेस, हेपेटाइटिस, कॉलेरा, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, एंटेरिक फीवर, ये सारे के सारे सोर्स सभापति, हमारे माननीय मंत्री महोदय, सभापति महोदय, पानी है। और आपने बहुत टंकियां बनाई है। मैं आपको बताना चाहूँ, इतना बड़ा आपके डिपार्टमेंट ने काम किया है कि मैं समझता हूँ, और इतना और ज़्यादा उसके बाद मेरा आपके पास ये महकमा आया तो आई वॉज द हैप्पीएस्ट मैन कि आप हाउस को कंट्रोल करते हैं। इस डिपार्टमेंट को भी आप बहुत तरीके से, मुख्यमंत्री जी ने बहुत दिया है। तो हाउ टू, जो हमारी लेबोरेटरीज हैं, हमारे जो लैब बनी हुई है सारी की सारी, तो इसलिए पानी का हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पानी को किस तरह से स्वच्छ रखा जाए। वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं वो उनसे बचा जाए। हिपेटाइटिस, सभापति महोदय, मैं तो डॉक्टर हूँ, ऐसी बीमारी है कि इनफैक्ट अगर किसी का हेपेटिक फेलियर हो गया हेपेटाइटिस से, तो कोबरा अगर जीभ पे काट ले वो आदमी बच जाएगा। जिसका लीवर फेल हो गया हेपेटाइटिस से, वो नहीं बचा सकेंगे। तो सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हाउ टू कीप, और गांव की हमारी टंकियां पानी की, उनको टाइमली आप वो करें, क्लोरिनेशन करें उनका सारा का सारा, जो जिस तरह से स्वच्छता रखें। आपने लैब्स बना रखी हैं, बहुत सारी टेस्ट करते हैं आप सारे के सारे, लेकिन किस तरह से हाइजीनिकली उनको रखा जाए, क्योंकि राजस्थान में हजारों टंकियां हों, सैकड़ों तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में होंगी। करीब जो नल कनेक्शन देने थे माननीय मुख्यमंत्री जी को, वो करीब 1 करोड़ के करीब थे। और मुझे खुशी है कि करीब 23 लाख कनेक्शन मुख्यमंत्री जी ने, जलदाय मंत्री जी ने घर घर जो नल योजना है उसके माध्यम से दे दिए हैं। यू गॉट ए वे अहेड, आपके सामने और लंबा है वक्त है कि आपको इतना सब कुछ अभी और करना है। $60,000 करोड़ जो आपने मंजूर किए हैं, मैं समझता हूं जल जीवन मिशन के माध्यम से अलग से 12,000 करोड़ मंजूर किए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री महोदय आपको। अब ये आवश्यक हो गया माननीय सभापति महोदय, मैं लास्ट उसके ऊपर आ रहा हूं आपके, ये 2-3 चीजें हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हो गया। कृपया 5 मिनट में कंक्लूड कर सकते हो तो। आई एम कंक्लूडिंग सर, लास्ट 5 मिनट्स। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पानी की यही हालत हुई तो समुद्र से पानी लाना पड़ेगा। ये जो मिडिल ईस्ट के सिटीज़ हैं, दुबई हैं, कुवैत हैं, तो समुद्र के किनारे हैं, वो रिसाइकिल हो। सभापति महोदय, टेम्स रिवर को इंग्लैंड की, लंदन की 3 बार रिसाइकिल किया। हमारी पवित्र गंगा, मुकद्दस गंगा, उसके लिए बार बार कहा जाता रहा कि गंगा का प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, वो अभी अंडर प्रोसेस। वो जितना जल्दी हो, मैं समझता हूँ हमारे लिए लास्ट गंगा जल लास्ट में पिलाया करते। पानी का बहुत बड़ा महत्व है सभापति महोदय, तो मैं समझता हूँ एज अर्ली एज पॉसिबल उसको किया जाए। पानी को किस तरह से रेस्टोरेशन किया जाए, इट्स इम्पॉर्टेंट। घर का पानी घर में बचाओ, छत का पानी ड्रेन करके वहीं आप उसमें डालो, गांव का पानी गांव में बचाओ, खेत का पानी खेत में पॉन्ड्स बन रहे हैं उनमें बचाओ आप। ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा। और सभापति महोदय, पॉल्यूशन को रोकना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली रुकेगा पॉल्यूशन तो। ये CO2 इंसर्जन जो होता है कारखानों से, सभापति महोदय 2040 में, ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन, 2040 में कोयला खत्म हो जाएगा, पेट्रोल और डीजल भी हो सकता है समाप्ति की कगार पे होंगे। उस वक्त CO2 इंसर्जन नहीं होगा। उस वक्त जो राजस्थान आज
राजस्थान अलोन कैन गिव इलेक्ट्रिसिटी टू होल ऑफ द कंट्री। अकेला जैसलमेर पूरे भारत को बिजली देने के लिए सक्षम है और वो वक्त आगे आने वाला राजस्थान का होगा। मैं सभापति महोदय आपको बताना चाहूँगा, बहुत लंबी नहीं कहनी सभापति महोदय, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पानी जीवन है और इस पानी को बचाने के लिए हम सबको जागरूक करना पड़ेगा, स्कूल लेवल से जागरूकता लानी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ हम सब ने मिलकर प्रयास किया जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, तो अपने आप में राजस्थान विल बी द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जो वाटर मैनेजमेंट पे नंबर 1 होगी। धन्यवाद सभापति महोदय। थैंक यू।